जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। सेंटर ने फाइनली बोल दिया है कि इम्पीचमेंट मोशन को मॉनसून सेशन में लाया जा सकता है अगेंस्ट द जस्टिस यशवंत वर्मा। आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने से लगातार ये केस चल रहा है। इससे रिलेटेड हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा हैड रिफ्यूज टू रिजाइन। उन्होंने यहाँ पे रिजाइन करने से मना किया एज अ हाई कोर्ट जज डिस्पाइट सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड इन हाउस इंक्वायरी कमेटी कंफर्मिंग द कैश रिकवरी। जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इंक्वायरी कमेटी बनाई थी, उन्होंने कंफर्म भी कर दिया है कैश रिकवरी। उसके बावजूद यहाँ पर जस्टिस यशवंत वर्मा जी ने यहाँ पर रिजाइन करने से मना कर दिया। नाउ इस टॉपिक में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास आएगा इम्पीचमेंट मोशन, ठीक है। उसके बाद सेकंड कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कब कब, ऑल्दो अभी तक कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का इम्पीच नहीं हुआ है, बट किन के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, या बीच में ड्रॉप हो गया, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्टिस वी रामास्वामी, हम जब भी इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो ये केस पक्का पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले इंपीचमेंट मोशन इनके खिलाफ 1993 में लाया गया था। जस्टिस सुमित्रा सेन, कलकत्ता हाई कोर्ट 2011। जस्टिस पी डी दिनाकरन, सिक्किम हाई कोर्ट 2011। जस्टिस सी वी नागार्जुन रेड्डी, हाई कोर्ट जज 2016। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा 2018 अटेम्प्टेड। अब हम देखते हैं कि मॉनसून सेशन में सेंटर कह रहा है कि शायद वो इंपीचमेंट मोशन लेकर आए अगेंस्ट द जस्टिस यशवंत वर्मा। तो सेकंड आपके लिए ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आपने देखा कि कुछ टाइम पहले वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे धनखड़ जी ने भी कहा कि आपको पिछले रूल से रिविजिट करने की जरूरत है। अगर हमने आपको याद हो तो पिछली बार एक केस डिस्कस किया था जिसमें हमने कहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकती विदाउट प्रेयर सैंक्शन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कुछ फैक्ट हैं, ये आपको एग्जाम में पक्का पूछे जा सकते हैं कि किन किन के खिलाफ अभी तक अटेम्प्ट हुए हैं या ड्रॉप हो गए हैं, ठीक है, तो ये आपको पता हो। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है दैट्स कॉल्ड इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स। सुप्रीम कोर्ट यहां से अपने आप ही यहां पे टॉपिक इंपॉर्टेंट हो गया है इस बार की सीडीएस के लिए। इस बार अगर आपने सिविल सर्विस का पेपर देखा हो तो जो भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स बनाए थे विद रिस्पेक्ट टू द टर्मरिक, ठीक है, जब मेरा हाथ टूटा हुआ था तब मैंने यहाँ पे स्पेशली इसके ऊपर बनाया था कि किस तरीके से महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना प्राइम मिनिस्टर जी गए थे, टर्मरिक बोर्ड की बात हुई, हेडक्वार्टर हमने डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट गवर्नर लगातार करंट अफेयर्स में थे, यूपीएससी ने सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछ लिया। ब्रिक्स की मीटिंग आपने देखा कि हमने चैनल पे डिस्कस किया था कि क्या थीम थी, कजान सिटी में डायरेक्टली ब्रिक्स पे क्वेश्चन आया। तो जो जो हमने डिस्कस किया हुआ है शॉर्ट्स में आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट यूपीएससी सिविल सर्विस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां से मैं आपको लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही बोलूंगा कि करंट अफेयर्स को आप इस तरीके से कनेक्ट कीजिए कि आपका स्टैटिक सब्जेक्ट जो है, जो भी इसमें टॉपिक आ रहा है उसको इंटीग्रेट करके चलिए, सी आई, ठीक है, कनेक्ट एंड इंटीग्रेट, जो कि मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस में भी बोलता हूं। अब इस टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। अब इंपीचमेंट प्रोसीडिंग का क्या प्रोसेस है? रिमूवल मोशन सबसे पहले लोकसभा में 100 मेंबर साइन करेंगे, राज्यसभा में 50 साइन करेंगे, उसके बाद वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये रिमूवल मोशन दे देंगे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब उनके ऊपर है कि वो उसे एडमिट करें कि ना करें। अगर मान लेते हैं कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने उसको एडमिट कर लिया, उसके बाद 3 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई जाएगी जो यहां पर चार्जेस लगाए हैं उनको इन्वेस्टिगेट करेगी। जैसे आप देख रहे हैं कि यहां पर कमेटी ने बताया कि उनके पास कैश रिकवरी हुई है। इफ द कमेटी फाइंड द जज टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, अगर उनको लगा कि ये 2 ग्राउंड्स हैं, तो उसके बाद मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा हाउस के अंदर एंड आफ्टरवर्ड्स स्पेशल मेजोरिटी से दोनों हाउसेस में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी के साथ उस मोशन को पास किया जाएगा। स्पेशल मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जिसको हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी कह देते हैं। भाई टोटल 100 थे तो इसका एब्सोल्यूट होगा 51, एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन
2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, उसके बाद ही यहां पर स्पेशल मेजोरिटी से वो पर्टिकुलर मोशन पास होगा। अब जैसे ही यहां पर दोनों हाउसेस पे स्पेशल मेजोरिटी से पास हो गया, उसके बाद एक एड्रेस प्रेजेंटेड किया जाएगा प्रेसिडेंट को फॉर द रिमूवल ऑफ द जज। द प्रेसिडेंट देन पासेस एन ऑर्डर रिमूविंग द जज। इंपीचमेंट प्रोसीडिंग आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें कुछ जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपीचमेंट कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड, अभी वाइस प्रेसिडेंट जी ने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई उस पिछली वाली चीज को रिविजिट करने की जरूरत है, बिकॉज प्रेयर सैंक्शन चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, उसके बाद ही आप किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको इस टॉपिक से यहाँ पे बहुत जरूरी पढ़ने हैं। एंड आप देख रहे हैं यूपीएससी का पैटर्न लगातार कनेक्ट करके चीजें वो पूछ रहे हैं, तो इस टॉपिक से हाई चांसेस है कि आपसे इंपीचमेंट या फिर जो फैक्ट्स हैं ये पूछे जा सकते हैं। So with these words, I conclude my today lecture. Jai Hind to all. Take care.